आज की क्लास में मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है: इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल में कैलकुलस का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले जैसे देखो इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस हेडिंग दो इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आता है। सारे टॉपिक को पढ़ना है वन बाय वन। पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे देखो यदि x टू द पावर n dx, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल का फॉर्म है, इंटीग्रेशन का फॉर्म है। उस फॉर्म को जो है बेसिक मान के अलग अलग प्रॉब्लम में उसको यूज भी करेंगे। ये सारा बेसिक फार्मूला है। x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? x टू द पावर n dx हो तो पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना है, डिवाइड उसी से करना है। एग्जांपल के लिए x टू द पावर 4 dx रहे तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 dx। तो x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस c। ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। क्या देखा, x टू द पावर 4 dx है तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे x टू द पावर n dx था तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। सिमिलरली x टू द पावर 4 dx है तो x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस c, x टू द पावर 5 बाय 4 प्लस c हो जाएगा। अब जैसे देखो यदि e टू द पावर x dx रहे तो डायरेक्ट e टू द पावर x प्लस c लिख सकते हो, यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन सारे को वन बाय वन। जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस 9 dx, 9 dx। अब जैसे देखो यदि कोई के कांस्टेंट dx है तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है तो ओनली क्या बच जाएगा, dx। तो dx यानी 1 है तो k, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा जो है ना, ये कैसे आएगा, मान लो जैसे 1 है, 1 की पावर क्या है 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 है x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, k बाहर आ गया, x टू द पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। अब k हो गया x टू द पावर n प्लस 1, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये आ गया k, x टू पावर 1 x बचेगा। तो क्या देखा, तो kx के इक्वल आएगा। यदि k dx रहे तो k बाहर आ जाएगा और dx क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो अब जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है कि इंटीग्रेशन को आप जैसे जितने भी प्लस माइनस रहेगा तो आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन में सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो। तो इसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स टू द पावर 5 dx प्लस 3x dx प्लस 9 dx। क्लियर है? ये आ जाएगा x टू द पावर 5 है, ये आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 है, 3 कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 9 x टू द पावर, ये x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या आ गया, ये आ गया x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 9x प्लस c। तो क्या देखा, x टू द पावर n का जो कॉन्सेप्ट था, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन रूट x प्लस e टू द पावर x बाय 2 माइनस 3x टू द पावर 4 dx। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं 3x इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स हो जाएगा, और dx हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने बोला कि dx को सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेपरेट, e टू द पावर x बाय 2 dx माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 dx आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे देखो ये आ जाएगा रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर में 1 बाय 2, इसमें पावर 1 है, dx हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x dx हो जाएगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 4 dx हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे देखो बेस क्या है, सेम है, इस जगह देखोगे तो बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस ये आ जाएगा 3 बाय 2 dx प्लस ये आ जाएगा 1 बाय 2 e टू द पावर x dx माइनस 3 x टू द पावर 4 dx हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर, देखो 3 बाय 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 बाय 2, ये आ जाएगा 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 बाय 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। क्लियर है? प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 बाय 2 है, तो 2 ये आ जाएगा 6 बाय 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 3 बाय 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस सी। क्लियर है? तो क्या देखा, जब भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहे एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट का, तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, एग्जाम्पल नेक्स्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx, 4x क्यूब dx हो जाएगा। क्लियर है? 4x क्यूब dx। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो e टू द पावर 4x dx माइनस 3x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब dx हो जाएगा। क्लियर है? 4x क्यूब dx, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x। अब 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आएगा, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब यहां एक चीज समझना है, ये x यदि रहता तो सिर्फ x आता इस जगह पे, 4x है
तो e टू दी पावर 4x, तो e टू दी पावर 4x ही होता है। इसको यहां समझो, जैसे इधर समझो, जैसे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने बोला e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा। ऐसा क्यों? तो e टू दी पावर x हो गया। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड भी होता है यहां प्लस सी। क्योंकि 1 है तो इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, e टू दी पावर x प्लस सी लिखते हैं। अप्रोच क्या रहना चाहिए, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको यहां पे जो है ना लिखते हैं, जैसे मैंने बोला e टू दी पावर x dx है, क्लियर है, e टू दी पावर x dx है, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x लिखोगे। जो x है इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, तो इसको डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी, ये आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस सी। क्योंकि डिवाइड में 1 से डिवाइड किया गया, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन x का डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया गया। सिमिलरली 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस 3 बाहर आ जाएगा, x के पावर क्यूब बाय क्यूब हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 बाय 4 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा e टू दी पावर 4x बाय 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी, एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। तो क्या देखा, जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना रहे और फंक्शन x टू द पावर n फॉर्मेट का रहे, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। e टू द पावर x फॉर्मेट का रहे तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। क्लियर है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 100 माइनस 2x क्यूब माइनस e टू द पावर x बाय 2 प्लस रूट एक्स dx गिवन है। अब जैसे देखो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि x टू द पावर n फॉर्मेट का रहे तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, e टू द पावर x फॉर्मेट का रहे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर 100 dx माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाय ये आ जाएगा एक्स क्यूब dx माइनस e टू द पावर x बाय 2 dx प्लस अंडर रूट एक्स dx हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे देखो, ये x टू द पावर n फॉर्मेट का है, तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस रूट एक्स क्या हो गया, रूट एक्स का मतलब हो गया x टू द पावर 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 माइनस ये आ जाएगा 2 बाय 4 आ जाएगा, 2 बाय 4 एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाय 2 ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दोगे 1 बाय 2 से, तो क्या आया, ये जो है इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे मान लो इस तरह का प्रॉब्लम गिवन है, इस तरह का प्रॉब्लम गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 dx। क्लियर है, इस तरह से डिवीजन में है। ये क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे, e टू द पावर x बाय 2 dx माइनस अंडर रूट एक्स बाय 2 dx। क्लियर है। इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस के साथ रहे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा कितना,
ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, माइनस रूट एक्स हो गया, रूट एक्स क्या हो गया, एक्स टू द पावर 1/2, और एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट का हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस सी। क्लियर है? ये आ जाएगा e टू द पावर x/2 माइनस ये आ जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अब यहां जैसे देखो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 प्लस 1 3/2, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ओनली 3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा ओनली 3 बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। क्लियर है? क्या देखा आज की क्लास में, यदि डिवाइड भी करते हैं तो डिवाइड करने के बाद उसको सेपरेट कर देना है, सेपरेट करने के बाद जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा उस इंटीग्रेशन के फॉर्म के बेसिस पे सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम है x टू द पावर 5 अपॉन रूट 5 माइनस x टू द पावर 4 बाय रूट 4 प्लस e टू द पावर x बाय अंडर रूट e dx, अंडर रूट e dx। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सेपरेट कर देंगे, x टू द पावर 5 बाय अंडर रूट 5 माइनस x टू द पावर 4 बाय अंडर रूट 4 प्लस e टू द पावर x बाय अंडर रूट e dx आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये जैसे देखो रूट 5 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको बाहर कर लो, तो ये आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 5, और x टू द पावर 5 6 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, माइनस x टू द पावर 4 है तो 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 5 और अंडर रूट 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में e टू द पावर x अंडर रूट e आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 6 अंडर रूट 5 माइनस x टू द पावर 5 इंटू अंडर रूट 4 प्लस e टू द पावर x अंडर रूट e प्लस c हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन है, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को समझा, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जय हिंद।